तो अंडर रूट के नंबरों को कैसे सोल्व करते हैं, इसके बाद हमें एक्सरसाइज 1.4 देखनी है ना। तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि अंडर रूट में नंबर कैसे सोल्व करते हैं, रैशनलाइजेशन क्या होता है, हिंदी में हर का परिमेयकरण क्या होता है। तो उससे पहले नॉर्मल सवाल जो है ये देख लेते हैं, फिर उसको करना बहुत आसान होगा हमारे लिए। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे आज। उससे पहले देख लो कैसे कैसे अंडर रूट के नंबरों को ईजिली सोल्व करा जाता है। ठीक है, अच्छा जैसे रूट में अंडर रूट 4 है, ठीक है, 4 के फैक्टर करो। फैक्टर करने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, ये 2 × 2। फैक्टर कैसे करते हैं, जैसे 4 है, एलसीएम लिया होगा, इस तरीके से करते हैं ना। तो ये जो फैक्टर आ गए 4 के, 2 × 2। अब देखो पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा। 4 के 2 का पेयर बन रहा है, तो जितने पेयर बनते हैं उतनी बार बाहर लिखो। कितने पेयर बन रहे हैं, एक पेयर बन रहा है तो एक बार बाहर लिखो, ये आंसर हो गया। तो रूट 4 को 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही रूट 8 को इसके फैक्टर करो, 2 × 2 हो गया फैक्टर इसका। ठीक है, कितने पेयर बन रहे हैं, 2 × 2, एक पेयर तो ये बन रहा, बाकी ये सिंगल बचा तो इसको छोड़ दो। जो पेयर बना, एक पेयर बना तो एक बार बाहर लिखो, और जो सिंगल बचा उसको रूट में रहने दो। तो रूट 8 को 2√2 लिखेंगे। रूट 8 को क्या लिखेंगे, 2√2 लिखेंगे। रूट 12 को देख लेते हैं। रूट 12 के फैक्टर करेंगे तो 4 × 3 आ गया। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, और 3 को ऐसे ही। अब 2 का एक पेयर बन रहा है तो एक बार 2 बाहर लिखा, 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा तो उसको रूट के अंदर ही रहने दिया। तो हम रूट 12 को 2√3 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही रूट 16 है। रूट 16 के फैक्टर करेंगे, 4 × 4 16 होता है। 4 का एक पेयर बन रहा है तो उसको बाहर लिखा, आंसर आ गया। एक पेयर बन रहा है तो एक बार बाहर लिख लिया। अब रूट 3 और रूट 5 की मल्टीप्लाई करनी है, तो रूट 3, ये 3 भी रूट में, ये 5 भी रूट में। तो क्या करो, एक बार रूट लगाओ और दोनों रूट के अंदर लिख लो, 3 को भी और 5 को भी। अब 3 और 5 की मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। ठीक है, आगे रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 में करनी है। जब दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों नंबर रूट में है तो रूट लगा के, ठीक है, 2 × 2 कर लो। अब 2 का पेयर बन रहा है तो एक बार बाहर लिखो, रूट ख़त्म। रूट को ख़त्म करना होता है अगर हो सके तो। ठीक है, यहाँ पर नहीं हो पा रहा, पेयर नहीं बन पा रहे थे तो वो रूट ख़त्म नहीं हुआ, तो उसको 15 को रूट में लिखना पड़ा। यहाँ पर पेयर बन गया तो रूट ख़त्म हो गया। ठीक है, अच्छा इस वाले नंबर को देखो, √2 + 1, √2 + 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, ये जो √2 है ना, यानी कि ये जो पहला नंबर है, इसकी दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो √2 + √3 है, इन दोनों में मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले तो √2 की √2 में मल्टीप्लाई करो, फिर √2 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 की √2 में करेंगे तो दोनों नंबर रूट में, तो √2 × √2 आ गया। फिर प्लस, ठीक है, फिर √2 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, √2 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नंबर रूट में, तो √2 × √3 आ गया। ठीक है, अच्छा फिर √2 की √2 में करो, किसकी, √2 की, सॉरी √2 की √2 में तो कर ही ली। अब ये जो 1 है, इस 1 की √2 में भी करेंगे और 1 की √3 में भी करेंगे। समझ रहे हो, मतलब ये जो पहले ब्रैकेट में दोनों नंबर है, एक एक करके लो, √2 की इन दोनों में करो, फिर 1 की इन दोनों में करो, बस इतना आसान है। जब मैं 1 की √2 में करूँगा तो 1 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आएगा। तो 1 की अगर मैं √2 में करता हूँ मल्टीप्लाई तो √2 ही आएगा। ऐसे 1 की √3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो √3 आएगा। ठीक है, अच्छा ये √2 × √2 पेयर बन रहा है तो एक बार बाहर लिख लिया। यहाँ पर कोई पेयर नहीं बन रहा तो सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यहाँ पर कोई पेयर नहीं बन रहा तो ऐसे ही लिख लिया। यहाँ पर कोई पेयर नहीं बन रहा तो ऐसे ही लिख लिया। अच्छा तो ये क्या बचा, 2, ये √6, ये √2, ये √3, इससे आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक हमने मल्टीप्लाई वाला देखा ही, ये भी और ये भी। अब देखते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये √3 है, ये 2√3 है, ये 2√5 है, ये √5 है। अच्छा जब एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं, यानी कि जमा घटा करते हैं, तब सेम रूट वाले ही एक साथ सोल्व कर सकते हैं हम। जैसे ये √3 है, ये √3 है, ये एक साथ सोल्व कर लेंगे। ये √5 है, ये √5 है, इन दोनों को एक साथ सोल्व कर लेंगे। अच्छा ये कितने √3 है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 मानो, ये 1 √3 है,
इसके आगे तो 2 लिखा ही हुआ है, ये 2√3 है, तो 1√3 और 2√3 को ऐड करेंगे तो 1 और 2 3√3 आ गया। ये कितने √3 आ गए? 3√3। ठीक है, एक तो यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए, तो 3√3 आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब इस वाले को देखो, ये 2√5 है, ये 1√5 है, आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे ना। ठीक है, 2√5 1√5, लेकिन अब की बार माइनस करना है, तो 2√5 में से 1√5 गया तो 1√5 बचा। कितने बचा? 1√5। एक आगे लिखते नहीं है, ठीक है, बस समझना है कि वहाँ एक है। ठीक है, तो यहाँ से 3√3 आया था, यहाँ से सिर्फ √5 आया, तो यही आंसर हो गया। आगे अब ये फिर से मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आ गया। इस पूरे नंबर की इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करनी है, वही ट्रिक लगानी है। पहले नंबर को लो, इसमें करो और इसमें करो, फिर दूसरे नंबर को लो, इसमें करो मल्टीप्लाई और इसमें करो मल्टीप्लाई। प्लस माइनस का ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले मैं इस 2√3 की इस √3 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कैसे करूँगा? पहले ध्यान से सुनो, मैं 2√3 की √3 में मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये नंबर तो रूट के बाहर है, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है ना, रूट वाले नंबर है जो, उनके तो आपस में मल्टीप्लाई, और जो बिना रूट के नंबर है उनकी आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 की 1 में करेंगे तो 2 आएगा, और √3 की √3 में मल्टीप्लाई करो, रूट वालों की आपस में मल्टीप्लाई होगी, बिना रूट वालों की आपस में मल्टीप्लाई होगी। ठीक, ऐसा मत कर देना इस 2 के अंदर 3 में मल्टीप्लाई कर दिया ना, रूट वाले आपस में रहेंगे, रूट वालों का भाईचारा अपना अलग है और बिना रूट वालों का अलग होगा। ठीक है, तो 2 की 1 में करेंगे 2, फिर रूट लगाओ, √3 की √3 में, √3 की √3 में करेंगे तो 3 × 3। अब यहाँ पर देखो पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है, कितने पेयर बन रहे हैं? एक पेयर बन रहा है 3 का, तो 3 बाहर लिखा एक बार, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा 6 आ गया। तो देखो यही सोल्व करने के बाद, यहाँ पर 6 आ रहा है। ठीक है, ऐसे 2√3 की √3 में करेंगे तो 2 तो बाहर रहेगा नहीं, ये देखो कहाँ गया इस वाला का, एक सेकेंड, हाँ पहले इसकी तो 1 मिनट, इसकी इसमें तो हमने कर ही ली, अब इसकी एक बार इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 जो है ये तो बिना रूट का है, बाहर ही रहेगा। अब ये √3 और ये √2, √3 और √2 के आपस में मल्टीप्लाई हो गई। आए समझ में? ऐसी अब इस √2 की इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं एक एक करके। √2 की √3 में करेंगे, दोनों नंबर रूट में, तो रूट के अंदर लिख लिया दोनों को, 2 × 3। इस √2 की इस √2 में, दोनों नंबर रूट में, तो रूट के अंदर रख लिया दोनों को। ठीक है, सोल्व करेंगे, कोई पेयर नहीं बन रहा तो सीधा मल्टीप्लाई करके 2 × 3 = 6, कोई पेयर नहीं बन रहा मल्टीप्लाई करके 6, पेयर बन रहा है 2 का एक पेयर बन रहा है तो एक बार 2 बाहर लिख लिया, चेक करना होता है कि पेयर बन रहा है नहीं बन रहा। तो ये 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 हो गया। यहाँ पर देखो ये सेम अभी बताया था ना, सेम रूट वाले आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। सेम रूट देखो, एक ये भी √6, ये भी √6, आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर घटाना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस है और प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, ये 2 बार है, ये 1 बार है, तो 2 बार में से 1 बार गया तो 1 बार बचा, लेकिन साइन माइनस का लगाना है, क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर है माइनस का, 2 बार है ना बड़ा, यहाँ 1 बार है छोटा, तो जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन लगाया जाता है। तो 2√6 में से 1√6 गए तो 1√6 बचा, यहाँ पर 1 है ना, दिखता नहीं है वो, बस समझना होता है। ये -2 एज इट इज़। अब बिना रूट वालों को सोल्व करो, 6 - 2 4 बचा, और ये माइनस का √6 जो है इसको एज इट इज़ लिख लिया, यही आंसर हो गया। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, एनसीईआरटी में इसका कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको सोल्व करके देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक सेकेंड, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कुछ नहीं है, जैसे इसने कहा इनको ऐड करो, ये एग्जाम्पल 12 है। ठीक है, 2√2 + 5√3, इनको ऐड करना किससे? √2 - 3√3। ठीक है, मैंने बताया था सेम रूट वाले आपस में ऐड करने हैं, तो ये 2√3 है, ये कितने रूट, सॉरी ये 2√2 है, ये कितने √2 है? ये 1√2 है, तो 2√2 और 1√2 3√2। ठीक है, कितने √2 हो गए? ये 3√2 हो गए। ये 5√3 है, ये 3√3 है, और ये माइनस हो रहा है यहाँ पे, 5 में से 3 गए 2, 2√3 आ गया है ना।
ये 2√2, 1√2, 3√2, 5√3, 3√3, 2√3 आ गया। 5 में से 3 गया 2, तो ये तो आसान हो गया। क्या आ गया आंसर? 3√2 प्लस 2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3। इसने कहा है मल्टीप्लाई करो। क्या करो? मल्टीप्लाई करो। किस किस की? 6√5 की मल्टीप्लाई करनी है 2√5 के साथ। ठीक है, कैसे करना है? बिना रूट वालों की बिना रूट वाले के साथ 6 2 जा 12। ठीक है, फिर रूट लगाओ। रूट वाले नंबरों की आपस में मल्टीप्लाई। ये 5 है, ये 5 है, इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों का क्या बन रहा है? पेयर बन रहा है। 5 का एक पेयर बन रहा है, एक बार 5 बाहर लिखा। फिर मल्टीप्लाई जो ये 12 था इसको ऐसे रखो। इनको सोल्व करेंगे, 12 5 जा 60। यही आंसर हो गया। ठीक है, कितना आसान है। बस ये देखना है कि √5 वालों की आपस में मल्टीप्लाई होगी। एडिशन सब्सट्रैक्शन में सेम रूट वालों को आपस में देखना है। जैसे यहाँ पर देखो, √2 वाले को मैंने ध्यान से देखा, यहाँ पर √2 है। ठीक है ना, तो ये 2√2, ये 1√2, इसको इसके साथ सोल्व कर लिया। और ये √3 वालों को आपस में सोल्व कर लिया। इसके आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये √2 वाला नंबर है, ये √3 वाला, क्योंकि बीच में प्लस है। अगर मल्टीप्लाई का सीन होता ना, फिर तो मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। देखो, √2 को √2 वाले नंबर से जोड़ना घटाना कर सकते हैं। बस इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये 4√2 आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ √2 को √3 के साथ जोड़ दूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आगे सोल्व भी नहीं कर सकते, बस इसको इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है ना, ये नहीं कि ये यहाँ पर 1 है, ये 2 और 1 3 हो गया, और ये √2 और √3 √5 हो गया। ऐसा कुछ नहीं करना, ये गलत होगा। ठीक है, ये क्या होगा? गलत होगा। इसको यहीं पे छोड़ देंगे और यही आंसर। अगर सेम रूट वाले होते हैं तो सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। √2 की √3 में, √2 की √2 में मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर सकते हैं, अलग अलग रूट वालों की भी, सेम रूट की भी, अलग रूट की भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। बट एडिशन सब्सट्रैक्शन सेम रूट वालों का होगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न तो डिफरेंट रूट वालों का भी हो सकता है। ठीक है, तो √2 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या? 2√3। सोल्व करेंगे √6, कोई पेयर नहीं बन रहा तो √6 आ गया। ठीक है, अब इस वाले को मल्टीप्लाई ये कर ही लिया। एग्जाम्पल 14 देखो, एग्जाम्पल 14 डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। किस किस को? 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से। सोल्व करता हूँ। देखो, 8√15 को ऊपर लिखो और 2√3 को नीचे लिखो। अच्छा, 15 के ऊपर फैक्टर कर लो, 3√5, और नीचे √3 के तो फैक्टर होंगे नहीं, इसको ऐसे ही लिखो। आगे देखो, 8√3 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 और 5 रूट के अंदर है ना, अलग अलग भी लिख सकते हैं। फिर ये 2√3, इस √3 से इस √3 को डिवाइड कर दो, काट दो इसको, है ना, डिवाइड के केस में कट जाते हैं। ये 8, ये 2 के टेबल में आ रहा है, 2 4 जा 8, तो ऊपर क्या बचा? 4, और ये √5, ये 4 बिना रूट का है तो बिना रूट में लिखो इसको, और ये 5 रूट में तो रूट में लिखो। नीचे कुछ नहीं बचा, तो बस यही आंसर हो गया। ठीक है, 4√5। अब एग्जाम्पल 15 कुछ इस तरीके से दे रखा है। एग्जाम्पल 15 में 4 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 5 + √7, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 + √5। ये तुम्हें खुद करना है, इसके चारों पार्ट ही खुद करने हैं। ऐसे मल्टीप्लाई करना तो सिखा रखा है ना, ये अभी मल्टीप्लाई करते हुए आए हैं हम। देखो, ये करवा रखा है एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 7, ये जो प्रैक्टिस करवाई है मैंने, तो ये एग्जाम्पल नंबर 15 के सारे पार्ट सोल्व हो जाने चाहिए, ये NCERT का। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल 15 खुद करना है। आगे देखते हैं, आगे नया टॉपिक सीख लेते हैं। क्या है? रैशनलाइजेशन। नया टॉपिक है हमारे पास रैशनलाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको हर का परिमेयकरण। ठीक है ना, हर के परिमेयकरण से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ये सीख लेते हैं क्या है। हर यानी कि डिनोमिनेटर, या जो नीचे नंबर होता है, इसको ख़त्म करना है हमें। नीचे रूट में नहीं रखना नंबर,
ठीक है। नीचे रूट में नंबर आ रहा है, उसको किसी ना किसी तरीके से ख़त्म करना है, और जिस तरीके से ख़त्म करते हैं उस मेथड का नाम है इंग्लिश में रैशनलाइजेशन और हिंदी में हर का परिमेयकरण। करते कैसे हैं चेक करो। अब देखो ये 1/√2 है, जो नीचे नंबर होता है उसी नंबर की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। √2 है ना नीचे, इसी नंबर को लो जो दे रखा था 1/√2, और इस नंबर में ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो नीचे दे रखा है उसी की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब √2 की जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो √2 ही आएगा, मतलब किसी भी नंबर की 1 में मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है। अच्छा, √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √2 इंटू √2। इसको कैसे और लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, पेयर बना, बाहर लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत, ऊपर √2 बचा, यही आंसर हो गया। नीचे ऊपर रूट में नंबर आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, नीचे का रूट हमने ख़त्म कर दिया, यानी कि 1/√2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दे रखा है 2/√16, रैशनलाइजेशन ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना, आता है इससे क्वेश्चन। 2/√16, सॉरी √6, नीचे में रूट में नंबर है, इसको ख़त्म करना है तो √6 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये तो बिना रूट का नंबर है, ये रूट का नंबर है, तो 2 की √6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 आ जाएगा, और बिना रूट वाले को बिना बिना रूट के ही लिखना है, और रूट वाले को रूट में लिखना है। ठीक है, अच्छा, √6 की √6 में मल्टीप्लाई करेंगे, या तो डायरेक्ट ऐसे सीख लो, जैसे √2 की √2 में करते हैं तो 2 आता है, √6 की √6 में करेंगे तो 6 आएगा, या फिर कैसे, √6 की √6 में करेंगे 6 इंटू 6, पेयर बना, 6 का तो एक बार बाहर लिख लिया। लेकिन अब आगे से ये देखना, अगर सेम नंबर की आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो एक बार लिखो, बार बार मत लिखो उसको कि रूट में बार बार लिखना है। ठीक है, तो ये आ गया, √6 की √6 में करेंगे तो 6 आ गया। अब देखो ये 2 से 6 कट रहा है ना, 2 3 जा 6, ऊपर √6 बचा ये वाला, और नीचे 3 बचा, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे, अब ये दे रखा है √3 और √5, ऊपर वाले √3 से कुछ नहीं लेना देना, नीचे वाला जो दे रखा होता है उसी के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, √3 की √5 में मल्टीप्लाई करेंगे √15 आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन अभी करके आए हैं, ध्यान से 2 बार वीडियो देखनी हो ना, 2 बार देख लेना। ठीक है, अभी ये √3 की √5 में कैसे करना था हमें, 3 इंटू 5 दोनों नंबर रूट में, ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया, √15 लिख दिया, बार बार नहीं समझा रहा मैं इसको, एक बार अच्छे से समझा दिया। √5 की √5 में सेम ही नंबर रूट में, तो एक बार लिखो। ठीक है, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 5, पेयर बना, बाहर लिखा, हो गया। तो बस इसका रैशनलाइजेशन करके ये आ गया आंसर, √15/5। अब इस वाले को देखो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अच्छा, क्या है, √3/√2-1, याद रखो कि अगर नीचे माइनस है, पूरा नंबर लेना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है पूरे नंबर की, है ना, लेकिन साइन चेंज कर देना है। पहले तो इसको तो एज इट इज़ लिखो, लिख दिया। अब जो ये नीचे नंबर है इसको लिखो साइन चेंज करके, √2-1 है तो √2+1, √2+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, √3 की √2 में करेंगे तो √6 आएगा। मल्टीप्लाई तो अलग अलग रूट वालों की भी कर सकते हैं, √3 की √2 में करेंगे तो √6, फिर बीच में प्लस आ रहा है ये लगा दिया। अब √3 की 1 में करेंगे तो 1 में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करो वही आएगा, तो √3 की 1 में करेंगे तो √3 आएगा। ठीक है, अब नीचे क्या है, √2-1 और √2+1। अब एक फॉर्मूला सीख लो, a+b और a-b, इसको सोल्व करते हैं तो फॉर्मूला बनता है हमारा a² - b²। ठीक है, a+b का ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर a क्या है, √2, b क्या है 1, a क्या है √2 और b क्या है 1, एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस है। ठीक है, ऐसे एक जगह माइनस एक जगह प्लस होना चाहिए, सेम ही नंबर होने चाहिए, बट एक ब्रैकेट में माइनस एक ब्रैकेट में प्लस, कोई से में भी माइनस हो सकता है, कोई से में भी प्लस हो सकता है। ठीक है, बस इसको पूरा को सोल्व नहीं करना होता, डायरेक्ट ऐसे लिखो, a² - b²। a² क्या है, √2 का स्क्वायर, माइनस b² क्या है, 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, √2 का स्क्वायर को, क्योंकि स्क्वायर में पावर 2 होती है तो यानी कि इसको 2 बार लिखना होता है, यानी कि ऐसे, और पेयर बना तो 2 बाहर। अब इतना लंबा ना करके हम डायरेक्ट कर सकते हैं, √2 का स्क्वायर 2 होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो स्क्वायर होता है इससे रूट कट जाता है और बचा नंबर 2। ठीक है ना, ये आ गया। अब 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, तो ये 1 लिख दिया। ठीक है,
2 में से 1 गया, 1 बचा, ऊपर √6 प्लस √3 ऐसे, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को याद रखना, रैशनलाइजेशन में यही फॉर्मूला यूज़ होता है बार बार। मतलब इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वालों की और फॉर्मूला लगा के सोल्व। ठीक है, तो ये रैशनलाइजेशन हो गया। अब एनसीईआरटी में कुछ रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन दे रखे हैं, वो देखते हैं। एनसीईआरटी रैशनलाइजेशन देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 16 दे रखा है, 1/√2 का रैशनलाइजेशन करो। ये तो मैंने करवा ही दिया अभी, इसको तो करना ही नहीं, ये करवा रखा 1/√2 का रैशनलाइजेशन। तो क्या आएगा, √2/2, इसको नहीं करना, ये तो करवा ही दिया। इस एग्जाम्पल नंबर 17 देख लेते हैं, इसका रैशनलाइजेशन करना है। तो क्या करते हैं, 1/2 प्लस √3, सेम ही नंबर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं बट साइन चेंज करके, यहाँ प्लस है तो माइनस ले लो दोनों जगह, ऊपर नीचे। ठीक है, अच्छा, a प्लस बी, ठीक है ना, ये 2 है, a की जगह 2 है और b की जगह √3 है, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे ना। अच्छा, ऊपर देख लो, 1 की इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही बचेगा, कुछ नहीं करना। अब नीचे a² माइनस b² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर तो 2 माइनस √3 है, नीचे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, और ये माइनस 4 माइनस 3 1 आ गया। तो आंसर कितना आ गया, 2 माइनस √3 अपोन में 4 माइनस 3 1। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 माइनस √3, नीचे 1 लिखते नहीं है ना, लिख भी लो तो नंबर नहीं घटेंगे बट हटा दो उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 18 एनसीईआरटी। ठीक है, कैसे करना है, ऊपर नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई, बट साइन क्या कर देंगे हम, चेंज। साइन हमने चेंज कर दिया, प्लस माइनस था तो प्लस लगा दिया। अब देखो, इस 5 की पहले तो √3 में मल्टीप्लाई करो, 5 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये जो 5 है ये बिना रूट का है, तो ये बिना रूट के लिखो, और 3 रूट में है। ठीक है, फिर ये प्लस, अब इस 5 की इस √5 में मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ गया, ये 5 तो बिना रूट के, वो 5 रूट में, तो ऐसे लिख लिया। रूट वालों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, बिना रूट वालों की आपस में। अब देखो, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस है, नंबर तो सेम ही आ रहे हैं दोनों जगह। तो a² माइनस b² यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से ये रूट कटा, ऊपर तो क्या है 5√3 प्लस 5√5, नीचे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे माइनस के 5 है। ठीक है, देखो ऊपर वाला नंबर तो एज इट इज़ लिखो, नीचे 3 में से 5 गया तो क्या बचा, माइनस के 2 बचा। अब ये माइनस ख़त्म करना है, कर लो। कैसे, इस माइनस को ऊपर ले जाओ, माइनस को ऊपर ले जाओ और ऐसे रखो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे वाला माइनस हट गया, ऊपर लिख लिया मैंने इस माइनस को। ठीक है, अब इस माइनस का ऊपर लिखने का मतलब है ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई में जाएगा और इस वाले इसके साथ भी मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये दोनों ही नंबर प्लस के हैं, इसके सामने ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, दोनों नंबर माइनस के हो जाएंगे। 5√3 माइनस का हो गया और ये 5√5 भी माइनस का हो गया, और नीचे 2, यही आंसर। ठीक है, ये क्या हुआ, यहाँ पे माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई हुई है, माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ भी माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई हुई है, माइनस प्लस माइनस हो गया साइन। 19 एग्जाम्पल दे रखा है, ये कैसे करेंगे, सेम नंबर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बट साइन क्या कर देंगे हम, चेंज कर देंगे। ठीक है, करो, ये तो 1 ही है, 1 की इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सेम ही नंबर आ जाएगा। अब नीचे a b, तो a² माइनस b² यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 3√2 का स्क्वायर। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, 7 माइनस 3√2 ऊपर वाले नंबर को ऐसे लिखेंगे। अच्छा, नीचे 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49, 7 स्क्वायर मतलब 7 × 7 = 49। ठीक है, आया समझ में, आगे माइनस ये 3√2 का स्क्वायर है, इसको देखो कैसे लिखेंगे। इसका मतलब है ये 2, ये जो स्क्वायर है ये 3 का भी स्क्वायर है और √2 का स्क्वायर भी है,
तो ये 3 का भी स्क्वायर है मल्टीप्लाई √2 का भी स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर क्या होगा, इसको तो ऐसे कर सकते हैं, स्क्वायर से रूट हट गया तो सिर्फ 2 बचा। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, क्या आ गया यहाँ पे 18। तो जब मैंने इसको सोल्व करा तो यहाँ पे क्या आ गया 18 आ गया। आया समझ में। ऊपर वाले नंबर को ऐसे लिखो, नीचे 49 में से 18 माइनस करो, कितना आ गया 31। ठीक है, यही आंसर हो गया। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। कौन सा अपरिमेय है कौन सा परिमेय है, ठीक है ना, ये चेक करना है। अब हमें पता है कि √5 जो है इसका कंप्लीट रूट नहीं निकल सकता, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। ये तो सीखा हुआ है हमने पहले, यानी कि अपरिमेय बोलेंगे इसको। ठीक है, जब √5 इरेशनल है तो उसमें कुछ भी ऐड करेंगे वो नंबर क्या आएगा हमारा इरेशनल ही आएगा। क्या आएगा हमारा इरेशनल। इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड करेंगे तो इरेशनल आएगा। इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड करेंगे तो क्या आएगा इरेशनल, यानी कि वो एक अपरिमेय नंबर आएगा। ठीक है भाई, अब इसको देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से दे रखा है, ब्रैकेट ओपन कर लो, 3 + √23 पहले सोल्व करना होता है। ऊपर वाले क्वेश्चन को हम सोल्व ही नहीं कर सकते थे, इतना ही लिखेंगे, नीचे वाले को सोल्व कर सकते हैं। ये प्लस में √23 है, ये माइनस में √23 है, कैंसिल हो गया। ये भी एक बार है ये भी एक बार है तो कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, बचा सिर्फ यहाँ पे 3 को 3/1 लिख सकते हैं, तो ये तो P/Q हो गया। और जो भी P/Q में लिख सकते हैं उसको क्या लिख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर। ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या हो गई। ये क्या हो गई हमारे पास परिमेय संख्या हो गई। आगे इस वाले क्वेश्चन को देखो, थर्ड, इसमें √7 से √7 कट गया, ऊपर बचा 2 और नीचे 7। क्या कोई ऐसा रूट में नंबर बचा है यहाँ पे जिसका रूट नहीं निकल सकता, नहीं। और ये P है ये Q है, ये क्या है Q है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया रेशनल नंबर। ये क्या आ गया हमारे पास रेशनल नंबर। 1/√2 को पहले रेशनलाइजेशन करो, हर का परिमेयकरण करो। कैसे करते हैं, √2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, √2 बन जाए √2, नीचे तो √2 की √2 में करेंगे 2। तो ये √2 क्या है अपने पास एक इरेशनल नंबर है ना, √2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी इरेशनल नंबर ही आना है। ठीक है ना, इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे ये तो इरेशनल ही आएगा, है ना। इरेशनल को रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इरेशनल नंबर आएगा। मतलब ये भी हमारे पास क्या है अपरिमेय संख्या। यहाँ पर देखो ये √2 है, सोल्व नहीं हो पा रहा ना, पूरा हट नहीं पा रहा। जैसे √7 है ये ख़त्म कर दिया था हमने, यहाँ वाला जो √7 है ना डिवाइड हो पा रहा था, ख़त्म करके जो नंबर बचा वो एक सिंपल नंबर बचा तो उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। अब ये वाला देखो, मैंने क्या बोला था, जो पाई है वो इरेशनल नंबर है। पाई क्या है हमारे पास इरेशनल नंबर है। इरेशनल और 2 क्या है रेशनल नंबर है। 2 क्या है रेशनल। जब भी रेशनल की रेशनल में मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल, है ना। ये एक अपरिमेय आ जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, अब सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मतलब मल्टीप्लाई करना है, इनकी क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। इतने सारे क्वेश्चन करके आया जस्ट अभी अभी, तो ये तो करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। कैसे करेंगे, इस 3 की इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। इस 3 की इस √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 3 बिना रूट के है, ये 2 रूट में, तो बिना रूट वाला बाहर रहेगा और रूट वाला अंदर। ठीक है, इस √3 की इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो 2 है ये बिना रूट के है, ये 3 जो है ये रूट में, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। फिर ये प्लस इस √3 की इस √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों रूट में है तो रूट के अंदर लिख लो दोनों को। ठीक है, ये तो 6 + 3 √2 + 2 √3 एज इट इज़, ये √6 आ जाएगा। 3 2 जा 6, कोई पेयर नहीं बन रहा। ये √2 का नंबर है, ये √3 का नंबर है, ये √6 का नंबर है, ये सिंपल नंबर है। इनको आगे सोल्व ही नहीं कर सकते, किसी का एक जैसा फेस ही नहीं है। ये √2 है, ये √3 है, ये √6 है, ये बिना रूट का है, तो बस इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है, इसको देखते हैं, ये तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। ए देख, इसको है ना आँखों आँखों में सोल्व कर सकते हैं हम। चेक करो नंबर, सेम नंबर है यहाँ पर, वही सेम नंबर यहाँ पर है। ठीक है, जब सेम नंबर हो और एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a + b
ए माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्या है यहाँ पे 3, बी क्या है √3। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 इंटू 3, यहाँ तो स्क्वायर से रूट हट गया, ये बचा 3 इंटू 3 9 माइनस 3, तो सोल्व करके कितना आ गया आंसर 9 माइनस 3 क्या होता है 6। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये √5 प्लस √2 का स्क्वायर है, तो ऐसे ये 2 बार लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, √5 प्लस √2 √5 प्लस 2। ठीक है, अब नंबर तो सेम है, वही फॉर्मूला दोबारा मत लगा देना, वो तब लगता है जब एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस, कहीं भी माइनस हो सकता है कहीं भी प्लस, बट यहाँ दोनों जगह प्लस है तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो √5 की √5 में मल्टीप्लाई करो, कर दी मल्टीप्लाई √5 की √5 में। ठीक है, फिर √5 की इस √2 में मल्टीप्लाई करो, √5 की √2 में मल्टीप्लाई। प्लस माइनस का ध्यान दे लेना भाई। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान दे लेना। अब तो सारी जगह प्लस है तो प्लस ही लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं वो। ठीक है, फिर √2 की √5 में मल्टीप्लाई, √2 की √5 में मल्टीप्लाई, दोनों रूट में नंबर है तो रूट के अंदर, फिर √2 की √2 में मल्टीप्लाई। अब देख लो कहीं पेयर बन रहे हैं तो उनको बाहर लिखो, √5 5 हो गया, यहाँ पर तो कोई पेयर ही नहीं बन रहा, ये √10 हो गया, यहाँ कोई पेयर नहीं बन रहा, 5 2 जा √10 हो गया, यहाँ पेयर बन रहा है 2 का तो एक बार 2 बाहर लिखा। बिना रूट वालों को सोल्व ऐड कर लो, 5 और 2 7। अब देखो ये भी √10 ये भी √10, ये भी एक बार ये भी एक बार, तो एक और एक 2 2 √10 हो गया। √10 √20 मत लिख लेना। ठीक है, ऐसे नहीं होता, यहाँ पर बाहर वाले नंबरों को देख के उनको जोड़ा जाता है, तो 1 और 1 क्या हो गया 2, √10 को ऐसे ही। ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो ये तो ए बी एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, कंडीशन अप्लाई। ठीक है ना, तो √5 a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, a प्लस बी ए माइनस बी, कोई से भी ब्रैकेट में प्लस माइनस हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कटा, यहाँ 5 बचा, यहाँ पे क्या बचा 2, 5 माइनस 2 क्या बचा 3। एग्जाम्पल क्वेश्चन 5 कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, एनसीईआरटी का। ठीक है, रैशनलाइजेशन अभी अभी सीख के आए हैं, नीचे से रूट ख़त्म करना होता है, तो √7 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। जब सिंगल नंबर हो तो उसी के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, साइन से कोई मतलब नहीं। जब 2 नंबर या 3 नंबर हो तो साइन चेंज करने, माइनस है तो प्लस ले लेंगे और प्लस है तो यहाँ पे जैसे माइनस ले लेंगे। अब √7 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 ही आएगा, √7 की √7 में सेम नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, √7 मल्टीप्लाई 7 पेयर बना तो ऐसे लिख लिया। ठीक है, इस वाले नंबर को देखो क्या करना है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, अब 1 में इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। अब देखो ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, कितना आसान हो गया अब ये सोल्व करना, √7 प्लस √6। अब 7 स्क्वायर से ये कटा। ठीक है ना, 7 माइनस 6 बचा, 7 माइनस 6 क्या होता है, ऊपर वाले नंबर को तो ऐसे लिखा, 7 माइनस 6 होता है 1, 1 नीचे लिखते नहीं, यही आंसर हो गया। इस वाले को देख लो, 1 में √5 प्लस √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई विद साइन चेंज। ठीक है ना, करा, इसकी पूरे की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। नीचे ए बी ठीक है ना, तो √5 का स्क्वायर, ये भी देख लेना है बीच में साइन अलग अलग हो, ये प्लस है माइनस है, ये ज़रूर देखना, दोनों प्लस या दोनों माइनस नहीं होने चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो सिंपल मल्टीप्लाई करनी है फिर तो। ठीक है ना, ठीक है भाई, आगे देखो ये हो गया, ऊपर वाले को ऐसे लिखो √5 माइनस √2, नीचे 5 का स्क्वायर ऐसे, ये कट, 5 माइनस 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, 5 में से 2 माइनस हो जाएगा 3 आ जाएगा आंसर, ये आंसर हो गया। इस वाले क्वेश्चन को देख लो, इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए, अब रैशनलाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, पूरी एक्सरसाइज ख़त्म करवा दी, अपनी तरफ से क्वेश्चन करवा दिए, सारे एग्जाम्पल करवा दिए। ठीक है, 2-3 बार यही वीडियो देख लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दी ना
इसके ऊपर मल्टीप्लाई, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है, इन्हीं को बार बार कर लेना बस, ठीक है। ओके, नीचे ये ए बी, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, ठीक है। तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला वही। √7 + 2 पर एज इट इज़, इससे ये कटा रूट तो 7 बचा, यहाँ तो बिना रूट का नंबर है तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 2 × 2, ऊपर √7 + 2, नीचे 7 - 2 × 2 4 हो गया, ऊपर √7 + 2, 7 - 4 कितना होता है 3, यही आंसर है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म हो गई, ठीक है। बाकी इसके जो 1-2 क्वेश्चन बच रहे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ना, वो पूछे जाते, जो क्वेश्चन पूछे जाते वो यही क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली हमने, बस इन्हीं को बार बार देखना है। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर देख सकते हो, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी सी पढ़ाने की ज़्यादा रहती है, आप स्पीड कम करके देख लो, ठीक है। स्पीड ज़्यादा रहने का, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, तुम्हारे भी टाइम वेस्ट ना हो, तो इस वजह से मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा के कर लेता हूँ, ठीक है। ओके चलो, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे 1.5, फिर चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ओके गाइस, थैंक यू, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो चैनल को। ओके बाय।